तो हे गाइस, तो यार कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज के इस वाले वीडियो में तुम सभी लोग ये बात जानने वाले हो कि बसारा सूर्यो ने रोअर बहामुद बेब्लेड को क्यों बनाया। अगर तुम लोग बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट बैटल एपिसोड 1 से देखते आ रहे होंगे तो तुम लोगों को ये बात पता होगी कि बसारा जो पहला बेब्लेड यूज करता था उसका नाम था डेड सुलेमान। तो आखिर तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ गया होगा कि आखिर डेड सुलेमान का क्या हुआ और उसने डेड सुलेमान को डायनामाइट सिस्टम में अपग्रेड क्यों नहीं किया। अगर वो चाहता तो अपने खुद के बेब्लेड डेड सुलेमान को डायनामाइट सिस्टम में अपग्रेड कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया और उसने रोअर बहामुद बेब्लेड को क्यों बनाया। तो गाइस ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानने वाले इस वीडियो में। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। तो गाइस तुम लोग समझो कि इन सभी सवालों का जवाब एक ही है। तो हमारा मेन सवाल ये है कि बसारा सूर्यो ने रोअर बहामुद बेब्लेड को क्यों बनाया। तो गाइस हम सबको बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट के एपिसोड 1 में बसारे के पास डेड सुलेमान नाम का बेब्लेड दिखाया गया था। तो देखो यार, बसारा कोई लेजेंडरी ब्लेडर या फिर कोई महान ब्लेडर नहीं था, बस स्टार्टिंग से वो काफी वीक हमको दिखाया गया था। और वो जब भी किसी के साथ बैटल करता, एग्जाम्पल बेल डाइगोकुटेन, रंसुओ कियामा या फिर वोल्टॉय, अरे वोल्टॉय को जाने दो, वो तो लेजेंडरी ब्लेडर है, पर बेल डाइगोकुटेन और रंसुओ कियामा उसके बराबरी के ब्लेडर है, तो उनको भी हरा नहीं पाया था। हालांकि उसके पास स्पार्किंग बेब्लेड था, तो इसलिए वो काफी वीक ब्लेडर हमको दिखाया गया था और इसी वजह से वो दोनों के साथ बैटल हार गया था। तो यार हमारा जो मेन पॉइंट है कि बसारा के पास जो डेड सुलेमान था उसके साथ उसका बॉन्ड ठीक नहीं था। तो बॉन्ड क्या होता है, मतलब एक बेब्लेडर और उसके बिट बीस्ट या फिर तुम अवतार कह सकते हो, उसके साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन या फिर तुम उसका दिमाग और अपना दिमाग एक साथ जोड़कर कुछ बन जाता है, उसे बॉन्ड कहते हैं। तो यार जो बॉन्ड होता है तो बसारे के पास और डेड सुलेमान के पास वो दोनों ठीक से बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे और यही कुछ वजह है। हाँ जानता हूँ उनके बीच बॉन्ड नहीं था, पर अगर तुम लोग सोचो अगर एक ठीक से बॉन्ड होता, एग्जाम्पल वो बेल डाइगोकुटेन और रंसुओ कियामा तो इजीली हारा सकता था या फिर इजीली डिफीट कर सकता था और वोल्टॉय को काफी कमाल की और धमाकेदार टक्कर दे सकता था या फिर उसके साथ वो बॉन्ड होता। तो यार ये तो हो गई बॉन्ड की बात, पर अगर तुम लोगों ने ओरिजिनल सीरीज देखी है तो तुम लोग काय को तो जरूर जानते होंगे। तो यार काय के पास ब्लैक ड्रॉन्जर था और किस तरह से उसने ड्रॉन्जर को छोड़कर ब्लैक ड्रॉन्जर को अपनाया था, उसी तरह से बसारा ने डेड सुलेमान को छोड़कर रोअर बहामुद को अपनाया था। देखो यार बसारा एकलौता ब्लेडर ऐसा नहीं है, हमारा जो डांटे है उसने भी ऐसा कर चुका है और डेल्टा ने भी ऐसा कर चुका है। देखो यार जो डांटे है उसने पहले एयर नाइट बेब्लेड को यूज किया था, हालांकि वो डुप्लीकेट था पर यूज तो किया था ना, और उसके बाद उसने ड्रैगन बेब्लेड को बनाया। और एग्जाम्पल के लिए तुम डेल्टा को भी ले सकते हो, डेल्टा के पास भी पहले सैलेमेंडर था, वो भी डुप्लीकेट वाला। तो यार ये सब हो गई ब्लेड्स बदलने की बात, पर मेन सवाल ये है कि बसारा सूर्यो ने डेड सुलेमान को डायनामाइट सिस्टम में अपग्रेड क्यों नहीं किया। मुझे लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। मतलब ऐसा बसारा ही नहीं है जिसने बेब्लेड को बदला है, ऐसे कई सारे बेब्लेडर्स है जिस तरह से मतलब वो अपने बेब्लेड को बदल चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम फुमिया किंडो को भी ले सकते हो, वो फ्री को अपना हीरो मानता था और उसने अपना विजार्ड फैपनर भी बनाया था। तो यार ऐसा बसारा ही नहीं है जिसने अपना बेब्लेड बदला है, ऐसा एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। मतलब उसने बहामुद को ही क्यों बनाया, ऐसा तुम्हारा एक मेन पॉइंट का सवाल है। तो यार देखो जिस तरह से रशद गुडमैन ने वोल्टॉय को देखकर अपना रेड सेवर वैल्क्री बनाया था, उसी तरह से बसारा की भी कोई इंस्पिरेशन रही होगी या फिर रोल मॉडल तुम कह सकते हो। जैसा कि जो बहामुद है उसे पहले 2 ओनर्स यूज कर चुके हैं, एक का नाम है बोआ जिसे हमने बेब्लेड बर्स्ट रिवॉल्यूशन में देखा था और दूसरे का नाम है ब्लिंडियोय। और यही दोनों ब्लेडर्स है जिन्होंने बहामुद को यूज किया है। और तुम लोग कहोगे कि इसे बहामुद क्यों कह रहा है, ये तो बालकेश है। हाँ मैं जानता हूँ ये बालकेश है, पर इसे इंग्लिश डब वालों ने ऐसा किया है, इसका रियल नेम बहामुदी है।
तो गाइस ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से रशद गुडमन ने वॉल्ट आवे को देखकर मतलब वो उसे हीरो मानता है, तो वैसे ही बसारा इन लोगों को एक रोल मॉडल मानता होगा। और जैसा कि उनका बेब्लेड एक डिफेंस टाइप मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डिफेंस टाइप है जो बेल्डाइगोकुटेन को इजीली डिफेट कर सकता है। हाँ जानता हूँ बेल्डाइगोकुटेन मतलब जैसा कि उस एपिसोड को याद करो तुम लोग, पहले ही बहामुद बेब्लेड को बनाया गया था और बसारा ने रोअर बहामुद को बनाया था, तो उस एपिसोड में उसने इजीली बेल्डाइगोकुटेन को डिफीट कर दिया था। मतलब तुम लोग समझ सकते हो, जहाँ पर पावर वही अपना टावर, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वही हम यूज करते हैं, इसलिए बसारा ने बहामुद बेब्लेड को बनाया होगा। तो यार एक और सवाल है जो सबके दिमाग में आया होगा कि जो बसारे के पास डेड सोलेमॉन था तो उसका क्या हुआ और वो कहाँ पर है, और उसने बहामुद बेब्लेड को बनाया तो डेड सोलेमॉन का क्या हुआ, क्या उसकी कहानी खत्म हो गई? देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ओपिनियन से जो उसका डेड सोलेमॉन था उसके बहन के पास है, और अपकमिंग एपिसोड में हमको बसारा के बहन के पास डेड सोलेमॉन देखने को मिल सकता है। देखो यार ये सच मत मानना, ये बस मेरा ओपिनियन था और बाकी सब तुम सच मान सकते हो। और इतना ही था हमारा वीडियो। आई होप तुम लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो यार उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। और तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार फॉलो कर देना मेरे भाई। और तुम लोगों के दिमाग में जो भी टॉपिक है मतलब जो भी आइडियाज़ है तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस बना सकूं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।